आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है ये जो कुछ परिवर्तन लाना चाहती है। वो आम आदमी के हाथ में सत्ता देना चाहती है, अधिकार देना चाहती है। नेटवर्क ही एक ताकत है, आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। काम करो तो ऐसा करो कि जिक्र करने लायक हो। दुनिया के पीछे नहीं रहना है ना, दुनिया के आगे रहना है। डायमंड क्लब पे काम करना है तो लोगों को कहने से पहले मेरी पात्रता ऐसी होनी चाहिए कि मैं कह सकूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सबको स्टार डायमंड क्लब समझा था। जैसे अगर मैं 100 को समझा था तो 5 या 10 तो करके आते हैं। 90 लोग कह के तो जाते हैं, लेकिन अगली बार जब आते हैं तो वो करके नहीं आते थे। मैंने देखा ऐसा क्या चक्कर है, ऐसा क्या काम बता दिया कि लोग हाँ भी भर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा झमेला तो नहीं है, कोई बहुत बुरा कार्य तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, या बहुत कठिनाइयाँ तो नहीं है। तो मैंने बहुत सारे प्रयोग सेलिंग पर करना शुरू कर दिए, और सेलिंग पर जब मैं प्रयोग करने लगा, काम करने लगा, तो मेरी सेल बढ़ते 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 हुई कि आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख कभी भी हो जाती है। और मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 10 लाख महीने का है। कि मैंने देखा है कि केवल आप बातें करने से कुछ नहीं होता, लोगों को तरीके दो। जब तक तरीके नहीं आएंगे, केवल मोटिवेशन से काम नहीं होने वाला है। तो तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। तरीके जानने के लिए खुद करना बहुत ज़रूरी है। खुद सेल पे काम किया और सेल के तरीके मैंने आजमाए, तो मुझे पता लगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट में तो बहुत सारी ताकत है। मैं सेल करने लगा तो मेरा दिमाग खुला। आरसीएम में कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या खासियतें होनी चाहिए। तो सेल कैसे की जाती है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उस सेल करने की वजह से मुझे ये बात समझ में आ गई कि आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट हो वो हेल्थ के काम करने वाले होने चाहिए। और आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है ये जो कुछ परिवर्तन लाना चाहती है इस देश में। अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती है, सिस्टम को बदलना चाहती है। वो आम आदमी के हाथ में सत्ता देना चाहती है, अधिकार देना चाहती है कि है आम आदमी, आओ आरसीएम जैसे किसी सिस्टम को अपन सजाएं, संवारे, इसको बढ़ाएं, तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ये देश का भाग्य बदल सकता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि आदमी को जब अपने मतलब की बात समझाओ तो बहुत समझाना पड़ता है। बर्बादी के लिए समझाना नहीं पड़ता है, पर आबादी के लिए बहुत समझाना पड़ता है कि भैया ले लो ले लो। अरे हमें अपने ही मतलब की बात समझ में नहीं आती है। दूसरों को बड़ा कर रहे हैं तो कुछ समझाना नहीं पड़ता है, पर हमें अपने आप को बड़ा करने के लिए समझाना पड़ता है। मेहरबानी करके हमें इस व्यवस्था को चेंज करना है। पहले हमें समझना है, जब भी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। भारत में अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में ही कुछ नहीं हुआ है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक डाटा बोलता है कि 0.002% की भागीदारी है रिटेल में। यानी कि अगर भारत में 100 करोड़ की खरीदारी टोटल होती है एक दिन में, उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 0.002%, यानी कि अगर 100 रुपये की खरीदारी होती है तो ये समझ लो कि 50 पैसे की भी खरीदारी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं होती। 1% पे भी नहीं है, आधे % पे भी नहीं है। 0.002 यानी 20 पैसे की खरीदारी होती है। तो और अमेरिका जो नंबर 1 है वहाँ 18% है। यानी कि अगर 100 रुपये की खरीदारी वहाँ होती है तो 18 रुपये की डायरेक्ट सेलिंग से होती है। तो वो नंबर 1 है 18% पे, जबकि वहाँ भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि सिर्फ 18% है। अभी बहुत बड़ी मार्केट आनी बाकी है। हर व्यक्ति को जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग की। तो भारत में तो स्कोप ही बहुत बड़ा। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। यहाँ तो खरीदार बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया की नज़रें हैं भारत के ऊपर हैं, इस दृष्टि से कि ये जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। काश यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिल जाए। और हम तो भारत में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा बाजार में रहते हैं, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके अंदर भी आपको डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट देने वाली कंपनी आरसीएम जैसी कंपनी मिल जाए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जिसके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिसके पास प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, तो स्कोप इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ इस दुनिया में, इन हिंदुस्तान में आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ पे ये बिजनेस पहुँचा सकता है। इसलिए हम सब लोगों को इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के करना चाहिए। बहुत स्कोप। हमारा जो बिजनेस है ये इतना आसान है कि इसमें किसी को भी ज्वाइन करवाया जा सकता है।
और तो लोग ज्वाइन करवाते हैं, इन्फ्लुएंस से भी ज्वाइन करवा देते हैं, प्रोडक्ट दे के भी ज्वाइन करवा देते हैं। और संभालने वाले, क्योंकि देखिए बिजनेस जहाँ आप लेके जाओगे वहाँ जा सकता है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ संभालने वाला मिल जाता है। तो आपको संभालने वाला बनना है। और अगर आप संभालोगे नहीं और किसी को सही तरीके से समझाया नहीं है, तो वो तो पहले भी नहीं था आरसीएम में और सिर्फ ज्वाइनिंग ही तो की है, तो वो यही एक कारण हो सकता है कि उसको सही तरीके से नहीं पता। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि जिस व्यक्ति ने अगर हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसको सही से समझ लिया तो वो क्विट नहीं करेगा। एक तो सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी करके कर रहा है तो पहली बात तो उसने सही से समझा नहीं, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि उसको सही माहौल नहीं मिला। जगह ऐसा भी होता है कि आदमी लालच में भी चला जाता है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन, मेंबर बनाने के धंधे, बहुत सी स्कीमें ऐसी होती हैं, तो वो भी विषय वहीं आ जाता है कि उसको जानकारी की कमी थी। तो जानकारी की कमी की वजह से छोड़ के जाता है। तो इसलिए अपनी जानकारियाँ बढ़ानी चाहिए, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, सिस्टम पे फॉलोवर रहना चाहिए। माहौल में रहोगे तो आप जमे रहोगे, माहौल से अगर दूर चले गए तो फिर आदमी छोड़ सकता है। सफल अगर आपको होना है तो सफल तो होना ही चाहिए। जब इस बिज़नेस में आप एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम होता है कि हम 6 बेसिक को आपको फॉलो करना चाहिए, 8 कोर स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है, अगर आप उनको फॉलो करें। एक डायमंड क्लब बेस है हमारे, एक छोटी सी इकाई है हमारे बिजनेस में कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायमंड क्लब से जरूर शुरुआत करें। और डायमंड क्लब क्या है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कोई भी हो, वहाँ बिजनेस आपका खरीदारी का है। पहला बेसिक नियम है 100% प्रोडक्ट यूज। और तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, तो उसके लिए एक लेवल बनाया गया है, डायमंड क्लब, एक क्लब बनाया है। और उसमें क्या है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप सामान खरीदते हैं तो ये पुष्टि होती है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। क्योंकि ये घर में लगभग, ये आप मेरे पीछे मेरी अपनी दुकान देख रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने में ईमानदारी से, तो 5000 से ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर करें, सबसे पहला कि आप डायमंड क्लब से शुरुआत करें, यानी कि डायमंड क्लब जरूर करें। डायमंड क्लब का क्या मतलब है, 6 बेसिक का पहला ही बेसिक नेम है 100% प्रोडक्ट यूज। तो 100% प्रोडक्ट यूज अगर आप करोगे तो डायमंड क्लब आराम से होगा, सिंपल सी बात है। और वो डायमंड क्लब कैसे हो, अब मैं तीनों चीजें जोड़ रहा हूँ। पहला 6 बेसिक आपको करना है, तो 6 बेसिक का पहला ही नियम है 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज कैसे होगा, तब आप डायमंड क्लब करोगे तभी 100% प्रोडक्ट यूज कर पाओगे। अब डायमंड क्लब कैसे होगा, उसके लिए आप अपनी दुकान अपनों के लिए खोलो, जो मैंने ये अपनी बनाई हुई, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट हैं अपने घर पे यूज होने वाले, वही प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूज होते हैं वो सब हैं आरसीएम में सारे, वो प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे लेके आओ कम से कम 2, 3, 4 महीने के एडवांस। जैसी आपकी पोजीशन है, जैसी आपकी पॉकेट का साइज है, उसी हिसाब से आप 2 महीने के, 3 महीने के या 4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट खरीदो। और वो किसी दराज में ना रख के बल्कि डिस्प्ले पे लगाओ। इसको डिस्प्ले कॉर्नर भी बोलते हैं, अपनी दुकान भी बोलते हैं, मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैजिक का काम करता है। क्योंकि आपके पास जब प्रोडक्ट होगा तो आप यूज भी कर पाओगे, और जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो डायमंड क्लब भी हो जाएगा। तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना आपका डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। यही प्रोडक्ट यूज आपका बिजनेस में कन्वर्ट होता है, और लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। आप चाहते हो कि आपकी टीम ऐसा करे तो आपको करोगे, और आपकी टीम भी करेगी तो आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। और यही डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यही करते 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 धीरे धीरे आप सफल हो जाओगे। सिंपल सा काम करना है। हमेशा सीखने की तरफ ध्यान दें, सीखते रहें और अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करें कि डू योर बेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा करें, और स्कोप बहुत बड़ा है, इससे ना घबराएं। पूरा अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखें, डाटा देखें, असलियत को पहचानें, सिस्टम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें और सिस्टम से काम करते रहें। और इसकी पावर आप अपने बिजनेस की तो इसी चीज़ से समझ गए होंगे आप लोग कि भी जब भी चैलेंज आए हैं तो इंडिया में हर बिजनेस पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा। वो चाहे नोटबंदी हुई तब भी बहुत से लोगों को बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारा बिजनेस ऊपर की तरफ गया। जीएसटी आया, बहुत से बिजनेस बहुत डाउन चले गए, लेकिन हमारा बिजनेस
पे तब भी प्रभाव नहीं पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी यही बिजनेस है जो आपको आगे लेके जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था अगर डाउन जा रही है तो भी हमारा बिजनेस हाई जा रहा है। उसके बाद लॉकडाउन जब हुआ तो बहुत सी कंपनियां, बहुत से काम और बड़े बड़े बिजनेसमैन वो धराशायी हो गए, सबको पता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट हैं जो हर घर की ज़रूरत है। यहाँ लॉकडाउन हो, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लोग खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, यूज़ के प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही पड़ेंगे इन वर्स्ट कंडीशन। तो इसलिए इस स्कोप को दिमाग में रखते हुए और आपको फुल डेडिकेशन के साथ अपने नेटवर्क का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा टर्नओवर होगा, क्योंकि देखिए खरीदारी से आपका टर्नओवर होता है, ये बात सही है, लेकिन आप कितना खरीद लोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। लेकिन अगर आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो 25-30 हज़ार तक थोड़ी ना बिजनेस करना, आपको 25-30 करोड़ भी करना है। तो 25-30 करोड़ क्या 2500 करोड़ भी आपका बिजनेस होगा, लेकिन वो आप अकेले नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको नेटवर्क की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पावर ऑफ नेटवर्क। इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क का हाथ है। चाहे वो किसी भी तरह का नेटवर्क हो, किसी का फैंस का नेटवर्क, किसी ने नेटवर्क खरीद के बना लिया। अभी 1,000 लोगों को नौकरी पे रख लिया, तो वो 1,000 लोगों का नेटवर्क है, वो उनके पास पेइंग कैपेसिटी, उन्होंने पैसा दे के नेटवर्क बना लिया। एक फैक्ट्री में अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो 1,000 लोगों का नेटवर्क हो, तो उनका अलग अलग तरह का नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क ही एक ताकत है जो आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।